को करके दिखलाना है, जिन्होंने कहा था, उस पड़ोसी ने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उनको ही करके दिखलाना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान जो है वो कौन सा दोस्तों हो चुका है। ठीक है, अभी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग याद करो, कुछ दिनों पहले 15 जनवरी के आसपास एक मिशन लॉन्च हुआ था, ब्लू गोस्ट मिशन। कौन सा आपके ब्लू गोस्ट मिशन जो है ये 15 जनवरी के आसपास लॉन्च हुआ था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग जो है ये इसका उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जनवरी 2025 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किससे किया गया, तो इसको फाल्कन 9 रॉकेट जो है इससे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है इससे इसको लॉन्च किया गया और कब की बात है, ये जनवरी की बात है, आपको ध्यान रखना है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था और ये कंपनी कौन सी, आपकी इस कंपनी का नाम क्या है, तो फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है ये कंपनी है। ठीक है, इस मिशन को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है ये प्राइवेट कंपनी है, इसने इस मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, तो फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी जो है इसने इस मिशन को लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लू गोस्ट मिशन इसका नाम था। अब ये चांद के ऊपर जो चांद के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और चांद पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले ना, चांद पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला सेकंड प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। ठीक है, चांद पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली सेकंड निजी कंपनी बन चुकी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा फिर पहली तो कौन सी थी आपकी, अरे पहली तो मैं आपको लिखा चुका हूं, याद करो, इंट्यूटिव कंपनी है ना, इंट्यूटिव कंपनी ये पहली प्राइवेट कंपनी है चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली और इसका लैंडर का नाम क्या था, ऑडिशियस मिशन, आपको याद होना चाहिए। जो ऑडिशियस मिशन था ये लॉन्च हुआ था, चांद के ऊपर से सॉफ्ट लैंडिंग की थी, ध्यान रखना। और इंट्यूटिव कंपनी जो है इस कंपनी के द्वारा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला कौन सा, पहला आपका इंट्यूटिव कंपनी है, ऑडिशियस मिशन लॉन्च हुआ था, मैंने आपको लिखवाया था, याद कीजिएगा। और सेकंड कौन हो चुका आपके, फायरफ्लाई एरोस्पेस सेकंड कंपनी हो चुकी है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली सेकंड प्राइवेट कंपनी, आपको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा ब्लू गोस्ट मिशन आपके लॉन्च हुआ, चांद के ऊपर जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ब्लू गोस्ट अंतरिक्ष यान जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। ठीक है, अच्छा अगर पूछूं आपसे चंद्रयान 3 की बात करें, आपसे याद करो, तो चांद के ऊपर, चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, चंद्रयान 3 था। ठीक है, जो 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था और आप जानते हो LVM 3 M4 जो है इस रॉकेट से लॉन्च किया था इसको, ये रॉकेट है बाहुबली कहते हैं इसको, ध्यान रखना। और हमने 23 अगस्त जो है इस तारीख को ये चांद के साउथ पोल पर लॉन्च हुआ था शाम को 6 बजे के आसपास। ठीक है, और 23 अगस्त की तारीख को हमने क्या बना दिया, हमने इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये सेलिब्रेट कर दिया इस तारीख को। ठीक है, और जिस पॉइंट पर उतरता है उस पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, उस पॉइंट को हमने शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये उतरा है उस पॉइंट को हमने शिव शक्ति पॉइंट जो है घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, किससे लॉन्च हुआ, कब पहुंचा, उस दिन को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं आपके। और अगला पॉइंट लिखेगा, इसमें विक्रम नाम का लैंडर था, आपके विक्रम नाम का लैंडर है और प्रज्ञान नाम का, प्रज्ञान नाम का इसमें रोवर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रज्ञान रोवर है और विक्रम लैंडर आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके सामने प्राइवेट कंपनी सेकंड बन चुकी है। हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक जो आपकी आयोग है इसका गठन किया गया। ठीक है, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसके लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हर्ष कुमार जो है ये इस आयोग के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है, रूस जो है ये विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश हो गया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने % रहने का अनुमान है। अरे ग्रोथ रेट की बात करूं आपसे, तो ग्रोथ रेट जो है वो कितना परसेंट आपके 6.4%, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ग्रोथ रेट का अनुमान है, इससे पहले 8.2% भी ग्रोथ रेट रह चुकी है, अब जो अनुमान रहा है कितना आपके वो 6.4% जो है ये ग्रोथ का अनुमान है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा राय, सेरू और अल्फ्रेड का संबंध दोस्तों किससे। ठीक है, देखो आपके नाम क्या, आपकी राय, सेरू और अल्फ्रेड जो आपकी ये तीन दोस्तों चक्रवात आए। ठीक है, ये तीन क्या है आपके, राय, सेरू और आपके कौन है, अल्फ्रेड। ठीक है, तो राय, सेरू और अल्फ्रेड जो है ये लिखिए, तो आपकी ये तीन क्या है, आपकी ये तीन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, तीन आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल आपके साइक्लोन है, ये आपको नोट करना है। और ये साइक्लोन तो कहां पर आए आपके, ये साइक्लोन जो है दक्षिणी प्रशांत सागर आपके वहां पर साइक्लोन आए। ठीक है, तो लिखिएगा जो दक्षिणी प्रशांत